देखे भाई, बोला गया है इफ़ एस एफ इज सच दैट आर टू आर इज अ डिफरेंशियल फंक्शन, है ना, और जिसके लिए ये दे रखा है और एफ जीरो की वैल्यू 1 पे। यार ये अगेन वही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक बार कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में और इस तरीके से बहुत बार उन्होंने पूछ रखा है। ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और वो कैसे हम सोचते हैं, है ना, कभी माइनस एक्स से कभी जो भी करना पड़े वो अपन करते हैं। और सोचने के लिए वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली चीज़ हमें याद दिलाती है, याद आ रहा है एल में, है ना, वैसे से ही यहाँ पे बनेगा। थोड़ी देर के लिए एफ डैश एक्स को डी वाई डी एक्स बोला, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। भूल जाओ ये इनइक्वालिटी है, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम एक ऐसा सिंपल सा बना लिए। अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब बोला है जिससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस का 2dx, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस का 2x। तो हमें ई की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी इनइक्वालिटी में, और क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इनइक्वालिटी पे, है ना, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो देखो क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 2f(x), ये दे रखा है, मैंने ई की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी और इधर भी, और एक इधर लेके आ गया इसको, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। बोलो सही है, सही है। अगर हम थोड़ा बुद्धि लगाएं तो ये है क्या, है ना, तो देखो ये है ऐसा कि ई की पावर माइनस 2x इंटू एफ एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस 2x का डैश, दिस इज ग्रेटर देन 0। सोचो जरा, यही तो लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या, ई की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, तो वही लिखा हुआ है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये फंक्शन, ये फंक्शन तो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस 2x का होल डिफ्रेंशिएशन इज पॉजिटिव। ठीक है, ये लिखा हुआ है, सही है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है, f0 की वैल्यू इन्होंने 1 दे रखी है, इस पर भी आएंगे बाद में, पहले हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। मैंने उसको थोड़ी देर के लिए बोल दिया कि लेट, ठीक है, ये जो एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस 2x जो फंक्शन है उसको मैंने जी एक्स बोल दिया। तो बेसिकली यहाँ से मुझे ये पता चला कि जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, जी डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब जी एक्स इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जी एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है, सही है। अच्छा, और हमसे इन्होंने एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ये सब पूछा है, तो बिल्कुल अभी बता देते हैं। एफ एक्स इंक्रीजिंग, एफ एक्स डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज ग्रेटर देन ये वो। देखो यार, जी एक्स इंक्रीजिंग है ना, जैसे मान लो मैं इस इंटरवल को पकड़ता हूँ, मुझे अभी इन पे बाद में आएंगे, पहले मैं इन और बी और डी, सी और डी ऑप्शन में बात करने आता हूँ। तो मेरे पास एक्स इंटरवल हो गया कौन सा, 0 से इन्फिनिटी, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी। हमने क्या बोला कि जी एक्स इंक्रीजिंग है ना, और वो सभी एक्स के लिए, तो सभी एक्स के लिए इंक्रीजिंग है, तो इसके लिए भी तो हो गया होगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जी ऑफ, यहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँगा, है ना, वो सोचना है मेरे को। वो देखो मुझे एफ ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स जो है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई भी एक्स इस इंटरवल से उठा रहा हूँ तो वो ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 और जी एक्स इंक्रीजिंग है, तो बेटा जी लेने पे इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो जी एक्स मेरे पास कितना मैंने माना था एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस का 2x, दिस इज ग्रेटर देन जी ऑफ 0। जी ऑफ 0 का मतलब कितना हो गया, एफ ऑफ 0 जो कि 1 है इंटू ई की पावर 0 जो कि 1 है, तो ये 1 आ गया। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे पास साफ साफ दिखता है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन ई की पावर 2x से मल्टीप्लाई किया तो ई की पावर 2x फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी। समझ में आया, तो ये वाला बनेगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन, है ना, तो सी ऑप्शन तो हमारा ऐसे आ गया। उसके बाद एफ डैश एक्स इज लेस देन ई की पावर 2x इन 0 से इन्फिनिटी। यार एफ डैश एक्स के बारे में अगर हमें बात करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, क्योंकि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देख रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2f(x) इज ग्रेटर देन 2e की पावर 2x, ऐसा बनेगा, सही है। तो f(x) मतलब बेसिकली ये वाली क्वांटिटी ही इससे बड़ी है, और हमें पता है कि हम ऐसे इस इनइक्वालिटी को स्टेबलाइज करते एकदम सही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है ना। ये तो लिखा है मैंने,
है ना, और इधर से मैंने 2 मल्टीप्लाई की दी, तो एकदम सही इनइक्वालिटी। तो यहाँ से मेरे पास अगर इन दोनों के तहत पे बोले तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 2e⁻²x ये लिखा होना चाहिए। और ये तो बोल रहा है कि एफ डैश एक्स लेस देन e⁻²x, वो भी आधे कब से भी लेस देन, तो ये तो सरासर गलत बता रहा है। अब रही बात f के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो पता कर लेते हैं अभी यार। f यहाँ से देख लो आप, तो यहाँ से एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि एफ डैश एक्स जो आया वो ट्वाइस ऑफ e⁻²x से बड़ा आ रहा है, समझ गए, इससे बड़ा आ रहा है। और हमें पता है कि e⁻²x जो वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ डैश एक्स जो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो एफ एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। लो यहाँ से ये चीज़ पता चल गई। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अच्छे क्वेश्चन सोचते हैं इस तरीके के, काफ़ी दिमाग भी लगता है और क्वेश्चन पूछते भी हैं, मल्टीपल टाइम्स जे एडवांस ने पूछे हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए एंड सी इंक्रीजिंग, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है।